दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही यक्ष प्रश्न घूम रहा है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस तरीके का कायराना हरकत किया है पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी हमला करके, क्या नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं कि नहीं? ये प्रश्न हर एक हिंदुस्तानी के दिमाग में छाया हुआ है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। और इसकी शुरुआत मैं देश से नहीं करूँगा बल्कि विदेश से करूँगा। जब 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ था तो आप याद कीजिए कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, वो अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आए हुए थे और उसी वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। जब वो इंडिया में थे JD वेंस तो उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया था इस घटना को लेकर के, लेकिन जब वो अमेरिका वापस गए इस यात्रा से तो अमेरिका जा कर के और उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया हुआ है और जो भी बातें उन्होंने कही है उसमें से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हर एक हिंदुस्तानी को समझना होगा और उसके पीछे के जो निहितार्थ हैं उसको समझना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से हमें इस बात का जवाब मिलेगा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के स्टेटमेंट्स के वो 3 पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, JD वेंस ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान कुछ हद तक जिम्मेदार है। शब्दों को आप ज़रूर ध्यान देंगे कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान कुछ हद तक जिम्मेदार है। ये JD वेंस का कहना है, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, ये इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं JD वेंस। दूसरा स्टेटमेंट उनका कहता है कि भारत के साथ सहयोग करने की उम्मीद है, यानी कि ये उम्मीद जता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत को सहयोग करेगा। किस बात में सहयोग करेगा भाई? आतंकियों को पकड़ने में। आप सोचिए कि जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहा है, जो देश आतंकवादियों को पाल रहा है, पोस रहा है और इस तरीके के आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, वो देश अपने ही आतंकियों को पकड़वाने में क्यों मदद करेगा भारत का? तो ये जो JD वेंस का स्टेटमेंट है ये समझ से परे है। तीसरी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत इस मामले को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हो। यानी कि भारत से हम उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ संघर्ष उत्पन्न हो जाए। ये जो स्टेटमेंट आया है JD वेंस का, इसको लेकर के जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं या फिर जो फॉरेन अफेयर्स के विद्वान हैं, मैं बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। तमाम लोग जो हैं इसको बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इनके स्टेटमेंट्स को एक तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीधे शब्दों में आप इसका मतलब समझने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो JD वेंस ने कहा है, ये स्टेटमेंट जो दिया है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है मेरे हिसाब से कि JD वेंस ने इस पूरे मामले को लेकर के नंबर 1 पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया है। नंबर 2, वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया जो है किसी भी तरीके का कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर। यही 2 बातें मेरे हिसाब से JD वेंस के इस स्टेटमेंट से निकल कर के आती है। और आपको, ये तो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब के स्टेटमेंट को भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ट्रंप साहब ने क्या कहा था इस मामले को लेकर के कि इंडिया भी मेरा दोस्त है, पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, मैं जितना करीब इंडिया का हूँ उतना ही करीब पाकिस्तान का भी हूँ।
very close to Pakistan, as you जबकि मोदी जी उनको माय डियर फ्रेंड कहते हैं, है ना। और सोचते हैं, हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं, खास करके जो अनभगत लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के हर मामले में ट्रंप साहब इनको सपोर्ट करेंगे, जबकि हकीकत जो है इसके ठीक विपरीत है, इसके ठीक उल्टा है। चाहे टैरिफ्स वार को देख लीजिए या अभी जो पहलगाम के अंदर आतंकी घटना हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर देख लीजिए। तो जिस तरीके का स्टेटमेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिया है, उसको देख करके ये आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर फ़िलहाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अमेरिका के खिलाफ़ जा कर के कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है जिसको कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर यही कार्रवाई, आप सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि यही कार्रवाई अमेरिका पर हुई होती, यानी कि एक आतंकी घटना अमेरिका में होती जिसके वजह से अमेरिका के 26 नागरिकों की जान चली जाती, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी यही ज्ञान दे रहे होते कि कोई भी ऐसा काम नहीं करो जिससे कि व्यापक संघर्ष हो सके? नहीं दे रहे होते, जाहिर सी बात है। और ना ही वो नरेंद्र मोदी की बात को मान रहे होते। जैसे मोदी जी जा कर के विदेशों में कहते हैं ना कि भारत बुद्ध की धरती है जहाँ पर युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है ना। तो ये अगर उपदेश नरेंद्र मोदी ट्रंप को दे रहे होते, अगर ट्रंप के नागरिक मरे होते, तो ट्रंप नरेंद्र मोदी के इस सलाह का एक चुटकी में उड़ा देता, कोई वैल्यू ही नहीं करता। लेकिन नरेंद्र मोदी की फ़िलहाल इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर इतनी कि ये ट्रंप के खिलाफ़ जा कर के और पाकिस्तान पर एक्शन कर सके, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करे। ये बात अब एकदम पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। सोचिए क्या क्या बातें करते थे जब पहलगाम के ऊपर हमला हुआ आतंकी, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये क्या क्या बातें करते थे, किस तरीके के भाषण देते थे, हैं कि चुन चुन करके मारेंगे, घुस करके मारेंगे, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। जो कल्पना किया होगा आतंकवादियों ने उससे भी बढ़ करके उनको सज़ा दी जाएगी। इस तरीके के भाषण दिया करते थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और आगे भी देंगे, रुक नहीं गए। ये सिलसिला जो है बिहार विधानसभा के चुनाव तक चलता रहेगा, क्योंकि इसका राजनीतिक फ़ायदा लेना है। तो भाषण तो खूब दे दिए और भाषण में ही उन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तहस नहस कर दिया। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स ने अपने स्टूडियो से ही तीर चला दिया, मिसाइल दाग दिया, पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ ख्याली पुलाव है। हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं मोदी जी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा कर के कार्रवाई कर सकें। सोचिए इस देश के जो लोग हैं वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे वो 26 परिवार के लोग जिन्होंने कि अपने परिवार के सदस्य को इस आतंकी हमले में खोया है। वो तो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनको जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब देगी, कार्रवाई करेगी, उनको सबक सिखाएगी। लेकिन मोदी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोदी जी यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कभी चले जाते हैं बिहार में, जा कर के भाषण देते हैं, अगले 1-2 दिनों में फिर जाने वाले हैं। कभी बम्बई चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और अभी जो सबसे लेटेस्ट घटना आया है, केरला चले गए और केरला में जा कर के वहाँ पर अडानी के एक पोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। और वहाँ पर पोर्ट का उद्घाटन करते हुए जो कृत्य नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको देख करके हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि जिस देश के ऊपर आतंकी हमला हुआ है और उस आतंकी हमले को लेकर के पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के सरकार को सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये विपक्ष का स्थिति है कि फुल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, मोदी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय वो देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं
उन्हीं के ऊपर वो एक तरीके से कटाक्ष करने में लगे हुए हैं। और जो बातें वहाँ पर केरला में जा कर के उस उद्घाटन समारोह में बोली उन्होंने, वहाँ पर केरला के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर शशि थरूर भी थे, और स्टेज पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज का ये इवेंट देख करके कितने लोगों की नींद हराम हो जाएगी। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। चला गया जहां जा रहा था। अरे मोदी साहब, देश आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आप पाकिस्तान की नींद हराम कर दें, पाकिस्तान का आप चैन हराम कर दें, लेकिन आप तो यहाँ पर अपने ही देश के विपक्षियों को, जो विपक्ष आपके साथ खड़ा है इस मुद्दे पर लेकर के, उसी की नींद हराम करने में आप जुटे हुए हैं, उसी के ऊपर आप व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। ये आपकी बहुत ओछी राजनीति है, आपकी बहुत घटिया राजनीति है उस वक्त में जब पूरा देश जो है एक आतंकी हमले से जूझ रहा है, और आप जो हैं क्या कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, अट्ठास लगा रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि सिर्फ भाषणों में वीर हैं, हकीकत में इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये पाकिस्तान को जवाब दे सकें, जबकि देश के लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक एक दिन गिन रहे हैं, 22 तारीख से लेकर के आज 3 तारीख हो गया, लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। वरना जो हाई लेवल की सीक्रेट मीटिंग होती है, उस मीटिंग के वीडियो क्लिप्स जारी नहीं किए जाते हैं, लेकिन उस मीटिंग के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर जारी करके नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 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 देखो, मैं बहुत बड़े लेवल की मीटिंग कर रहा हूँ, और तुरंत अगले ही दिन हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इनकी जो 56 इंच की छाती है सो कॉल्ड, वो सिकुड़ करके जीरो हो चुकी है। इसीलिए ये अंदर से हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि जिस देश ने आपके ऊपर आतंकी हमला करके आपके नागरिकों की जान ले ली, उस देश को सबक सिखाया जाए। ये नहीं होने वाला है, और इसके पीछे अमेरिका तो एक कारण है ही। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को खुद ही ये संदेह है कि अगर मैंने पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का अटैक किया तो कितने देश हमारे पक्ष में आ पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो एक तरीके से पूरी तरीके से फेल्योर रही है। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने तक ही सीमित रही है। अपने पड़ोसियों तक से हिंदुस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं आज के डेट में। तो नरेंद्र मोदी किसके बल पे आक्रमण करेंगे पाकिस्तान को, किसके बल पर सबक सिखाएंगे? इसलिए ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही कम चांसेस हैं। 90% 95% उम्मीद इस बात का है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करने जा रहे हैं, किसी को नहीं मिट्टी में मिलाएंगे, कुछ नहीं कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी होगी, भाषणबाजी होगी, और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए जाति जनगणना का बम भी फोड़ दिया है ना। किसी बहाने जो है इस देश में पहलगाम की चर्चा कम हो जाएगी और जाति जनगणना की चर्चा जो वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। ये भी एक इनका देश के लोगों को उधर से ध्यान भटकाने का एक उपाय है कि देश के लोगों का ध्यान पाकिस्तान से हट जाएगा और सब लोग जाति 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 करना शुरू कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी की एक षड्यंत्र है, उनकी एक साजिश है, उनका एक चाल है इस देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप क्या सोचते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? क्या अब भी आपको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे? अपने जवाब
आपकी जो राय है उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।